इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक चली। आपके शहजादे हसन, मुसन्ना नाम याद करो, आपके शहजादे हसन जिनकी ज़ौजा मोहतरमा इमाम हुसैन की शहजादी सैयदतुना सुगरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन की नस्ल पाक वहाँ से और इमाम हुसैन की नस्ल पाक बुलंदवा से इमाम ज़ैनुल। सवाल है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की माँ का नाम क्या है? सिहाबा को अहल बैत का दुश्मन बना के पेश करने वालों, अपनी कुतुब से बता दो जिससे नस्ल हुसैन चली वो शहजादे की मां का नाम क्या? शहर बानो क्या नाम है? इमाम हुसैन की ज़ौजा मोहतरमा पकीज़ा तैयबा ताहिरा जो कहे उससे ऊंची, क्योंकि जिससे नस्ल हुसैन चली है कोई आम औरत तो नहीं है। उनके बेटे हैं इमाम ज़ैनुल। इमाम हुसैन के सारे शहजादे करबला में कौन बचे हैं? इमाम ज़ैनुल। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मां का नाम शहर बानो। शहर बानो की शादी इमाम हुसैन से करवाने वाले का नाम जनाब खलीफा सानी उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब फौजें भेजते हैं, किसरा का मुल्क फतह होता है, ईरान के बादशाह की बेटी यही शहर बानो जब कैदियों में उमर बिन खत्ताब के दौरे खिलाफत में मदीने पहुंचती है और फिदक का रोना रोने वाले झूठों और कज़्ज़ाबों कान खोलिएगा। बादशाह की बेटी शहर हीरे भी साथ है, मोती भी जिस्म पे जड़े हुए हैं, हीरे मोती जवाहरात के साथ कैदी होकर पहुंची है उमर बिन। माल गनीमत तकसीम होना शुरू हो। लोग सोच रहे थे बादशाह की बेटी है तो बादशाह के बेटे के ही निकाह में जाएगी, और वक्त का बादशाह है उमर बिन खत्ताब। उमर बिन बुलंद आवाज से नाम लेने से अभी रसूल का। लोगों ने सोचा और मुनासिब भी यही था कि बादशाह की बेटी कैद होके आई है तो जाए किसके अकद में? अब्दुल्ला बिन उमर खड़े, बादशाह का बेटा अब्दुल्ला बिन। यकीन जानो ये तो एक बाग फिदत का रोना रोते हैं जो शहर बानो के जिस्म के ऊपर, लिबास के ऊपर जितने कीमती हीरे मोती जवाहरात चढ़े हुए थे ना, कई बागे फिदक उसे खरीदे जा सकते, एक नहीं कई बागे फिदक उससे। लेकिन जब ऐसी शहजादी की अकद की बात आती है तो मेरे आका का सहाबी खलीफा सानी अहले बैत का मुहिब और आशिक अहले बैत अपनी औलाद पे तरजीह देने वाला मुस्तफा की औलाद को उमर बिन खत्ताब तारीखी ऐलान फरमाते हैं, फरमाया ये वक्त के सुपर पावर मुल्क के बादशाह की क्या है? शहजादी, क्योंकि वो सुपर पावर समझते थे अपने आप। उमर बिन खत्ताब की फौज ने सुपर पावर की धज्जियां उड़ा के रख दी, क्योंकि ईमान की दौलत साथ थी, मुस्तफा की सीरत का दामन पकड़ा हुआ था। आपने फरमाया क्योंकि अपने आप को सुपर पावर समझने वाला बादशाह ये उसकी शहजादी है, तो मैं ज़ौजियत के लिए उसका इंतखाब करना चाहता हूं जो दोनों जहानों के बादशाह का शहजादा है। फरमाया कहां है हुसैन बिन अली, कहां है मेरे
मुस्तफा का नवासा हुसैन, हुसैन तशरीफ लाते हैं। कहा कि हुजूर ये शहजादी है और हमारी निगाह में शहजादे आप ही। ये है मोहब्बत अहले बैत व सहाबा की। और जो बात मैंने करनी है वो तो आगे आ रही है। पूरी कायनात में नस्ल हुसैन चली है, सबक भूल जाते हैं आप, अफसोस बहुत बड़ा है। शायद हम आपके पास रहते हैं इसलिए, वरना जब यही कलेमात बाहर होते हैं यकीन जाने लोग पता नहीं कहां तक उठ जाते हैं। ये कानून है ना, जो चीज सामने हो फिर वो नहीं होती जो होती है। अब जो काबे के इर्द गिर्द रहते हैं, मेरी मिसाल नहीं है, शरी मसला समझा रहा हूं। जो काबे के साथ रहते हैं, जिनके घर हैं, वो काबे की वो तज़ीम नहीं करते जो आप जाके करते हैं। जो रोज़ा रसूल के साथ रहते हैं, वो रोज़ा रसूल की वो तज़ीम मस्जिद नबी जो आप जाके करते हैं। ये कानून है शरीयत का, ये कानून है। अच्छा, मदीने की खजूर की शान ज़्यादा है कुरान की। कुरान की ऊंची बोले, किस चीज की? मदीना की मट्टी की शान ज्यादा या कुरान की? कुरान की बोलो, किस चीज की? जब आपको खजूर मिलती है, मट्टी मिलती है, कैसे झुक जाते हैं? क्योंकि वो कभी कभी मिलती है। हालांकि उससे ज्यादा शान वाला कुरान हर वक्त आपके घर में मौजूद है, आपको तिलावत की फुर्सत ही नहीं। ये उस कानून के तहत है, ये उस कानून के। लेकिन ये आम लोगों के लिए खवास, भले काबे में रहते हूँ तब भी इज्जत करते हैं, मदीने में रहते हूँ तब भी तज़ीम करते हैं मदीने की। ये अवाम के लिए जुमला था। अब मैंने पूछा नस्ल हुसैन किस शहजादे से चली? ज़ैनुल आबिदीन की मां कौन? शहर बानो। शहर बानो का निकाह इमाम हुसैन से करने वाला कौन? उमर बिन खत्ताब। बुलंद आवाज़ से उमर बिन। तो फिर कोई नाराजगी तो नहीं है अगर फकीर ये जुमला बोल दे? ओए पूरी कायनात में कयामत तक जितनी भी नस्ल हुसैन रहेगी, इस सब के पीछे हाथ खलीफा सानी उमर बिन खत्ताब का खड़ा है। किसी को कोई इस पे एतराज हो तो खड़ा हो, क्योंकि वो बेटे हैं शहर बानो के। शहर बानो का निकाह इमाम हजरत उमर बिन खत्ताब ने किया जनाब इमाम। तो रब ने कैसा सिस्टम चलाया कि तुम जिन्हें दुश्मन कहते हो इमाम हुसैन और अहले बैत का, हमने तो हुसैन की नस्ल ही उन्हीं की वजह से चला। अच्छा, हुसैन की नस्ल किसकी नस्ल? मजीद आगे बढ़ते हैं। हुसैन की नस्ल किसकी नस्ल पाक है? मुस्तफा की नस्ल पाक है। मुस्तफा की नस्ल पाक है तो मुस्तफा का कैसा जानशीन है, मुस्तफा का कैसा उम्मती और गुलाम और शागिर्द है कि सारी नस्ल मुस्तफा कयामत तक जहां तक भी जाएगी। और यकीन जान बीच में जहां अली और फातिमा और हसन और हुसैन का फैज है, यकीन जान वहीं फैज उमर भी साथ साथ चलता चला जा रहा।